हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट नो में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी सबसे बड़ी क्वेरीज को सोल्व, जो कि रही है क्या लैंग्वेज पार्ट। क्वालिफाइंग कहाँ पर है, कहाँ पर उसके मार्क्स जुड़ेंगे, कहाँ पर कितना स्कोर हुआ है, किस पेपर में कितने बच्चे ऐसे रहे हैं परसेंटेज जिन्होंने अपीयर किया है, और अपीयर करने के बाद ऐसे कितने रहे हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। अगर हम ऑन द बेसिस देखें, जो कि हमारी वोटिंग हमें मिली है, पोल जो कराया गया है उसके बेस पर अगर हम बात करें तो उसके बेस पर ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें लैंग्वेज पार्ट की, ठीक है, कहाँ नंबर जुड़ेंगे और कहाँ क्वालिफाइंग था और कितना क्वालिफाइंग था, कितने नंबर जुड़ेंगे, रीजनल लैंग्वेज का क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर बात करें हॉस्टल वार्डन की EMRS में, ठीक है, EMRS में अगर हॉस्टल वार्डन की बात करें तो टोटल पेपर जो आपका मार्क्स का था वो 120 मार्क्स का था। इन 120 मार्क्स में ही 30 मार्क्स किसके थे, मतलब इंक्लूडेड, ये 30 मार्क्स इंक्लूडेड है, तब जाकर के 120 मार्क्स का आपका पेपर था। इसमें 30 मार्क्स आपके हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के थे। इसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जो कि आपको एक तरीके से सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर लग सकती है। देखो, सेक्शनल कट ऑफ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग यहाँ पर नहीं था। इनके नंबर आपके यहाँ पर जुड़ेंगे। ये जो है नंबर आपके हिंदी, इंग्लिश में आप जितने भी नंबर लेकर के जा रहे हैं वो सब के सब आपके नंबर जुड़ने हैं, ये तय है। इसके बाद अगर हम बात करें TGT की, TGT में क्या रहा, TGT में टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो 150 मार्क्स का था, यानी कि 150 मार्क्स का था। उसमें से 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका, जितने नंबर मतलब जितने टोटल ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 120 होंगे, जिनमें से आपके नंबर आएंगे। इसमें 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज रही है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आपका केवल ये क्या था, क्वालिफाइंग। ये आपका यहाँ पर क्या था भाई, क्वालिफाइंग। यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग था ये, ठीक है, क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग में क्या मामला रहा है, क्वालिफाइंग में आपको 10-10 नंबर के यहाँ पर चीज़ें रही हैं, और जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन रहे हैं उनमें से आपको 4-4 नंबर लेकर के आने ही थे, मतलब 4-4 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। तो अगर इसमें बात की जाए तो ये वाला मामला गड़बड़ हुआ है बहुत से बच्चों का। अगर मैं बात करूँ कितने स्टूडेंट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया था, वो सारी चीज़ें अगर हम रिपीट बाय रिपीट करें तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, कितने बच्चों ने जो है यहाँ पर गलतियाँ की हैं और किस तरीके से गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें। PGT में अगर बात करें 150 नंबर का आपका टेस्ट रहा है, जिसमें 130 मार्क्स का आपका जुड़ेगा। 20 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज थी, इसमें 20 मार्क्स की लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश 10-10 मार्क्स के थे, जिसमें 4-4 नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य था। ये केवल क्वालिफाइंग है, ये नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर भी क्या था भाई, क्वालिफाइंग था। इसके बाद में अगर बात करूँ JS से में टोटल जो आपका पेपर था वो 130 मार्क्स का था। इसी 130 मार्क्स में आपका जो ऊपर के 30 मार्क्स थे वो इंग्लिश और हिंदी के थे, जिसमें 15-15 मार्क्स के आपकी हिंदी और इंग्लिश आई थी। यहाँ पर भी आपको इसको सेक्शनल कट ऑफ के तौर पर क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन इसके नंबर यहाँ पर जुड़ेंगे, नंबर इसके यहाँ पर जुड़ने ही हैं, ठीक है। इसके बाद रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर नहीं थी, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं था। लैब अटेंडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी रीजनल लैंग्वेज का कोई ऑप्शन नहीं था। 120 मार्क्स का आपका पेपर रहा है, जिसमें 30 नंबर आपके हिंदी और इंग्लिश के रहेंगे, मतलब क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी और इंग्लिश के रहे थे, ठीक है, जो कि सेक्शनल कट ऑफ के तौर पर आपको क्लियर करने पड़ेंगे, लेकिन इसके नंबर आपके जुड़ेंगे। इसके नंबर क्या है भाई, आपके जुड़ेंगे। तो अगर हम बात करें सीधी सीधी सिर्फ इतनी, क्वालिफाइंग कहाँ पर था, क्वालिफाइंग केवल TGT और PGT में था। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है, क्वालिफाइंग का सिर्फ यहाँ तक पर इतना मतलब समझिए कि क्वालिफाइंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके जो ये 30 नंबर है ना, और यहाँ पर जो 20 नंबर है, ये जुड़ेंगे नहीं, ये जुड़ेंगे नहीं, लेकिन क्वालिफाई तो बिल्कुल करने हैं। अब अगर बात करें हॉस्टल वार्डन, JS और लैब अटेंडेंट में, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज थी, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये एक सेक्शन बन जाता है लैंग्वेज का, जिसको क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्वालिफाई तो आपको सेक्शनल कट ऑफ के हिसाब से इसको करना पड़ेगा। अब ये क्लियर नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको 4 नंबर इसमें भी लेकर के आने, 4 नंबर इसमें भी, 4 नंबर इसमें भी, लेकिन पूरे के पूरे सेक्शनल कट ऑफ को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और नंबर भी आपके ये 30 में से जितने आप लेकर के आ रहे हो ये जुड़ेंगे।
यहाँ पर भी चीज़ें इसी तरीके से रहने वाली हैं कि जो लैंग्वेज रहेगी उसके नंबर आपके जुड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पीजीटी में बता रहा हूँ कि मैं पीजीटी में तो क्वालिफाइंग है। जेएसए में क्या है कि जेएसए में आपके जो नंबर है वो जुड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्वालिफाइंग भी, सेक्शनल कट ऑफ भी लग सकती है। इसकी बात हम बात करें, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर भी लगेगी और आपको इसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो नंबर आपके जुड़ेंगे बस। तो ये आपका जो है लैंग्वेज की सारी क्वेरीज मेरे ख्याल से यहाँ तक सोल्व हो चुकी होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज अभी भी बची हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बोल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सोल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। ओके, बाय बाय।